रीवा के डॉक्टर बसंत कुमार पांडे जी बतलाते हैं, मई 94 में गंभीर हृदयाघात हुआ। मेडिकल कॉलेज रीवा के गांधी स्मारक अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में 1 महीने भर्ती रहा। मेडिकल विभाग अध्यक्ष ने तुरंत तीसरी हार्ट सर्जरी के लिए अपोलो हॉस्पिटल मद्रास जाने की सलाह दी। इसके पूर्व बॉम्बे हॉस्पिटल में 2 बार ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी एवं एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी। अगस्त 94 में अपोलो हॉस्पिटल मद्रास में हार्ट सर्जरी हुई। ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में लाया गया। अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई, बीपी गिरने लगा और हृदय की गति कमजोर पड़ने लगी। नर्स बड़े डॉक्टरों में भागदौड़ मच गई। एकदम सब कुछ समाप्त। हृदय की धड़कन बंद हो गई। पत्नी कांता दूर खड़ी हतप्रभ थी। इतने में एक शुभ्र वस्त्रा, छोटे कद की स्थूलकाय तेजस्वी महिला अचानक कमरे में आई। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बिस्तर के पास व्यस्त डॉक्टर नर्सों के बीच आकर खड़ी हो गई और कहा, क्या हो गया? सिर पर हाथ फेरा। एक क्षण रुकी, कहा, ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे पंपिंग किया। धड़कन पुनः प्रारंभ हो गई। पत्नी रोकने के बावजूद जबरदस्ती कमरे में आकुल व्याकुल होती हुई आई और पूछा, क्या हो गया इन्हें? कैसे हैं? और वह माताजी जो अभी अभी कमरे में आई थी, कहाँ गई? डॉक्टर ने कहा, हाँ, एक शुभ्र वस्ता तेजस्वी महिला आई तो थी, कहाँ गई पता नहीं, शायद बाहर होंगी। लेकिन आप भीतर कैसे आ गई? बाहर जाइए, पांडे जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, अब ठीक है। कृपया आप बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। कमरे के बाहर देखा, आईसीयू के बाहर देखा, सभी जगह देखा, वह ज्योतिर्मय महिला कहीं दिखलाई नहीं पड़ी। निश्चय ही वह वंदनीय माताजी ही थी, जो अपने बेटे की हृदय की धड़कन को अपने पावन स्पर्श से पुनः चालू करने के बाद अंतर्ध्यान हो गई थी। होश आने पर जब पत्नी ने यह सब पूरा विवरण बताया तो बरबस ही आंखों से अविरल अश्रुधारा बह उठी। धन्य है ऐसी ममतामयी वात्सलमयी माताजी और परम पूज्य गुरुदेव। उनके बताए रास्ते पर चलना एवं दिए गए निर्देशों को पूरा करना ही अब हमारे जीवन का उद्देश्य है। हे माँ, आप साक्षात जीवनदायिनी हैं। हम सभी पर अपनी कृपा, आशीर्वाद, संरक्षण हमेशा बनाए रखना, यही प्रार्थना है। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।